नमस्कार। आप देख रहे हैं सत्यवार्ता टीवी न्यूज। सत्यवार्ता टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय विमानतल का नाम लोक नेता स्वर्गीय दीपा पाटिल के नाम पर रखने की मांग को लेकर भिवंडी लोकसभा सांसद सुरेश म्हात्रे उर्फ बाल्या मामा ने पत्रकार परिषद का आयोजन कर पत्रकारों को जानकारी देते हुए कहा कि देखो, सबसे पहले तो सभी का स्वागत करता हूँ। आप सभी को मालूम है 4-5 साल से नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय विमानतल जो बन रहा है और इसी विमानतल स्वर्गीय दीपा पाटिल साहब जो इस देश के नेता थे, जिन्होंने बहुत से ऐसे डिसीजन लिए जो हमारे देश की महाप्रगति में है, हमारे धर्म लोग के लिए है, ओबीसी समाज के लिए है। तो ऐसे जो हमारे देश के नेता थे स्वर्गीय दीपा पाटिल साहब, जो 5 बार एमएलए थे, विरोधी पक्ष नेता थे, 2 बार सांसद थे, इतना सब करने के बावजूद भी आखिरी समय वो जिस घर में रहते थे, वो घर लोगों ने श्रमदान से बना के दिया, उसी घर में रहते। ऐसे प्रामाणिक नेता जिनका नाम नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय विमानतल को लगना चाहिए, ये सभी पार्टी तरफ से सभी पार्टी के नेता, सभी स्थानीय भूमिपुत्र और खास करके महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने भी, आपकी जानकारी के लिए बताता हूँ, 2022 में खुद तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे साहब ने भी इस विमानतल को स्वर्गीय दीपा पाटिल साहब का नाम देना चाहिए, ऐसा ठराव सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजा था। उसके बाद यूपी की सरकार ने भी यही सेम ठराव, जो कि एक ही नाम से स्वर्गीय दीपा पाटिल साहब के नाम से केंद्र सरकार को भेजा, पर अभी तक उसके बारे में कुछ भी डिसीजन नहीं हो रहा है। आपको मालूम है, ऐसा समझ रहा है कि आने वाली 30 तारीख को, मतलब बराबर आज से 18 दिन के बाद, उस एयरपोर्ट का उद्घाटन होने जा रहा है। जबकि हमारी सबकी मांग है कि उद्घाटन से पहले स्वर्गीय दीपा पाटिल साहब का नाम लेना चाहिए। और मैं यही कहूँगा कि स्वर्गीय दीपा पाटिल साहब की जो उसने इस देश के लिए जो काम के माध्यम से योगदान दिया, उसकी ऊंचाई इस एयरपोर्ट से कहीं ज्यादा है। और इस एयरपोर्ट को उनका नाम देने से एयरपोर्ट की ऊंची बढ़ जाएगी, उनकी नहीं, क्योंकि वो तो देश के नेता है। बस इसी मांग को लेके आने वाली 14 सितंबर को हम लोग भिवंडी से रैली निकाल रहे हैं। शुरू में आपकी जानकारी के लिए बताता हूँ, जब इस रैली का नियोजन की बात हुई, सिर्फ 4 व्हीलर गाड़ी है और समाज की सिर्फ नागरिक पुलिस, स्थानीय समाज के सिर्फ युवा लोगों मैंने आह्वान किया था। तो एक दिन में 600 के ऊपर गाड़ी की एंट्री हुई। आज तक 5 दिन में, कल तक 2000 के ऊपर गाड़ी की एंट्री हुई। अभी हम लोग ने एंट्री भी बंद कर दिया है, जिसको आना है डायरेक्ट आ सकते हैं। तो एक हजारों की तादाद से हम लोग जा रहे हैं, हजारों गाड़ी बनी। मुझे मालूम है ये जो सभी लोग आ रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ दीपा पाटिल साहब के सम्मान के लिए आ रहे हैं। उनके प्रति जो समाज का प्यार है, समाज की जो श्रद्धा है, उसके कारण इतनी बड़ी संख्या से परिवार लेके सभी युवा आ रहे हैं। हम लोग इस माध्यम से राज्य सरकार और केंद्र सरकार का ध्यान इस मुद्दे पे आकर्षित करना चाहते हैं, ताकि ये अभी उद्घाटन की घड़ी नजदीक आई है,
तो उसके पहले ये नामकरण होना चाहिए, ये हमारी स्पष्ट भूमिका है। और अगर उसके पहले ये नामकरण नहीं होगा तो इससे भी बड़ा आंदोलन, क्योंकि ये तो एक ट्रेलर है। कुछ ही दिनों में आह्वान करने के बाद हजारों गाड़ी अगर समर्थन में आ रही है तो इसका मतलब लोगों में जागृति हुई है। और अगर उद्घाटन से पहले नाम नहीं दिया तो लाखों लोग इस मोर्चा में शामिल होने वाले हैं। और मेरा कहना ये कि है कि अगर स्टेट गवर्नमेंट ने एक ही नाम दिया तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जल्द से जल्द उसका निर्णय लेना चाहिए। बस हम लोग यही चाहिए। कार लेकर जो आने वाले उसका क्राइटेरिया क्या होगा? मतलब जैसे अगर कोई आना चाहता है तो उनको एंट्री करना पड़ेगा या आपके ऑफिस वालों से जो है कांटेक्ट करना पड़ेगा, कैसे है? नहीं, देखो, सबसे सेफ्टी के लिए आपने किया है कि सभी गाड़ी का नंबर, ड्राइवर का नाम, नंबर, ये सब हम आरटीओ में देने वाले हैं। ट्रैफिक डीसीपी साहब दोनों थाना के भी युवा हैं, नई मुंबई के, सभी से बात हुआ है तो उनको ये सब डिटेल देने वाले। पर अभी ऐसी हालत है कि 2000 की गाड़ी के ऊपर एंट्री करनी है। तो अभी हम लोग बता रहे हैं कि कौन से इनमें से कौन से डॉक्टर से कितने होगा। महानगर पालिका जो है उन्होंने या महानगर पालिका के क्षेत्र में जो फलक लगाए न्यू मुंबई विमानतल, इस तरह के फलक लगाए, कई युवा ने वहाँ पर विरोध करके वो बोर्ड तोड़े भी, उसके बारे में क्या है? देखो, मतलब जब ये बोर्ड लगे, अंतर्राष्ट्रीय विमानतल के जब बोर्ड लगे तो वो बोर्ड तोड़े भी है, कहीं पे उनके ऊपर काला कलर लगाया है। मतलब लोगों ने अपना निषेध व्यक्त किया। तो इसके लिए ये गवर्नमेंट को जब अभी नजीक आ रहा है, आपने देखा होगा संसद में भी मैंने इसके बारे में आवाज उठाई। और अभी ये 14 तारीख को रैली, ये जो लोगों का विरोध क्योंकि 4-5 साल से चालू है। हमारी संघर्ष समिति भी लगातार संघर्ष कर रही है। कई समाज की संस्थाएं हैं जो काम करती है, वो लोग भी इसका विरोध कर रहे हैं, इस संघर्ष में शामिल है। आज जब मैं भी कर रहा हूँ, मैंने भी सभी को आह्वान किया कि आप सभी ज्यादा से ज्यादा संख्या से इसमें शामिल हो जाए। सिर्फ एक 2 मिनट में आपका दूंगा वो इसके लिए कि ऑलरेडी दिपा पाटिल साहब का मैं काम बोलना आपको पड़ेगा कि उनको मैं राष्ट्रीय नेता क्यों मान रहा हूँ। देखो 1989 में जब श्री भ्रूण हत्या का कायदा पारित हुआ, वो कायदा महाराष्ट्र विधानसभा में दिपा पाटिल साहब ने पारित किया। उसके बाद में 1994 में सेंटर के गवर्नमेंट ने भी उसकी दखल दी और पूरे देश में श्री भ्रूण हत्या का कायदा लाया, जो हरमल का था, जगह के बदले भी चला। पहले आप देखते थे सेंटर का हो या स्टेट का हो, जो भी प्रोजेक्ट निकलता था उसमें से कुछ छोटे मोटे अमाउंट दे के फार्मर को खुश किया जाता था, चुप करते थे और प्रोजेक्ट करते। पर उसके बाद में दिपा पाटिल साहब क्लियर करके आंदोलन किया। उस आंदोलन के माध्यम से उन्होंने शासन को बताया कि भूमि की बदले में, तो जगह के बदले में जगह मिलनी चाहिए। और जो 12.5% का जो फार्मर के बाजू से डिसीजन हुआ, वो भी स्वर्गीय दिपा पाटिल साहब ने किया, जो पूरे देश में लाया। जो कुल कायदा आपको मालूम है, कुल कायदा तो 1948 में पारित हुआ था, मतलब मंजूर हुआ था, जिसकी दखल खुद डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। तो उसके बाद में 1957 में दिपा पाटिल साहब खुद MLA, उन्होंने इसका फॉलो किया और ये जो कायदा था ये GR सहित पारित किया महाराष्ट्र। इसके बाद में पूरे देश में। और इससे और एक बात बता कि जब मंडल आयोग की सिफारिश लागू करना पूरे महाराष्ट्र,
तब ओबीसी का उसी समय 1984 में ओबीसी का महाराष्ट्र का नेतृत्व दिबा पाटिल साहब। मेरा कहने का मतलब यही है कि उनका जो काम है, आज भ्रूण हत्याकांड जो हुआ, सब हमारे माँ बहनें बेटियां पूरे देश उनके लिए कानून लागू हुआ, पूरे देश के फार्मर के लिए कानून लागू हुआ। ओबीसी को जो पूरा हक मिला उसका भी महाराष्ट्र का उन्होंने नेतृत्व किया था। ये सब उनके काम देखेंगे पूरे देश लेवल के काम, और इसके लिए हम बोलते हैं कि इस विमानतल को उनका एयरपोर्ट को नाम मिलना चाहिए, जिससे एयरपोर्ट की ऊंची बढ़ जाएगी। दिबा पाटिल साहब की नहीं, दिबा पाटिल साहब की ऊंची तो बहुत ज्यादा है, क्योंकि वो देश के नेता। इसी तरह सबसे पहले खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।